गुरुजी मैं गुटखा आइए हम खाती हूँ। आपको बाबा का फनी और रोस्ट वाला वीडियो दिखाते हैं। रात्रि गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात होगी उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। और शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा अब उल्टा हो गया, अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात तो हो जाएगी। छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। धन्यवाद गुरुजी। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। हाँ, पूजा बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करती हो? भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा, वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो, भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। तो पति खुश हैं आपके आपसे? झगड़ा की तो पैसा दे दिया आने के लिए, अभी क्या करूँ? 10 रुपया दान पेटी में डालूं। पति आपसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं करते, कोई नहीं करता। क्या करूँ? अभी तो सारी कहानी बताऊंगी ना तो सुबह हो जाएगी हमारी जिंदगी का। आप लेकिन बहुत अच्छी अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो? उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं है, बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। देखो, पढ़े लिखे नहीं इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते। हाँ। मैं भी तो नहीं पढ़ी हूँ लेकिन दिमाग बहुत है मेरे पास। ये बताइए, आप जेल क्यों आ गए? क्या गलती हुई आपसे? क्या किया आपने? गुरुजी मैं थोड़ा मोह में फंस गई थी। किसके? धन के। धन के? जी। तो क्या हुआ? सबको अपनी कहानी इसलिए बताइए ताकि आपसे लोग प्रेरणा लें और वो गलती दोबारा कोई ना करे। कुछ ऐसा हुआ गुरुजी कि कॉलेज में एडमिशन्स होते थे। हाँ। तो हम लोगों को ऐसे ऑफर आते थे, तो शॉर्टकट मनी अपनाने के चक्कर में जी। हमने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। हाँ। और 1-2 काम कराए, थोड़ा पैसा मिला तो लालच जागे। जी। धीरे धीरे वो और बढ़ गया और इतना धन मिलने लगा कि फिर धन में अंधे हो गए, ध्यान ही नहीं रहा कि आगे पीछे क्या है। जी। फिर बस जेल आ गए। तो आपके परिवार में कौन है? आपके पति, आपके बच्चे? जी। पति हैं? जी गुरुजी। तो कितने वर्ष से आप जेल में हैं? 11.5 साल हो गए। हो गए आपको? जी। अभी और कितने साल हैं आपके? बस 2 साल और हैं। 2 साल बाद आप तो जी, आपके हाँ। पति से बातचीत होती है? जी जी पति ठीक है? बच्चे आपके? जी पूरा सहयोग है गुरुजी। बच्चे आपके कितने हैं? 2 बेटे हैं। तो बेटे ठीक हैं? जी सबको आप ये मैसेज दीजिएगा, बिल्कुल। जितना ईश्वर हमें दे रहे हैं मेहनत का वो अपना है। जी। आज नहीं तो कल बेईमानी का परिणाम बुरा है। जी। बेईमानी से कमाया हुआ धन अच्छा नहीं होता। जी गुरुजी। तो आप क्या करने लग गए थे? क्या बेईमानी से मतलब क्या करने लग गए थे? कुछ स्पष्ट बताई दीजिए, हम लोग समझ लें उस चीज को। गुरुजी कॉलेज वाले राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम है सर। पंडित जी मेरी 2 बेटियां हैं, ये 5 साल की और ये 2nd नंबर की 2 साल की है। ठीक है। और इन दोनों का जन्म 10 मार्च को हुआ था पंडित जी, और उसी दिन हमारी शादी की सालगिरह भी है। बढ़िया है, 1 पंथ 3 काज हो गए। पंडित जी सब लोग कहते हैं कि बेटा होना जरूरी है, तो क्यों जरूरी है? कहते हैं बेटी दी है भगवान ने आपके लिए, तो ऐसा क्या किया है जो भगवान ने सिर्फ आपको बेटियां दी हैं? तो पंडित जी ऐसी बात दुखी कर देती है मुझे। कोई बात नहीं, आप दुखी क्यों होती हैं? भगवान ने आपको दिया। औरों को देखो, किसी के पास तो बेटा और बेटी भी नहीं है, किसी के पास बेटा भी नहीं है और बेटी भी नहीं। उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि एक बेटी ही हो जाए। आपको भगवान ने 2 लक्ष्मी दे रखी है। जय सीताराम, जय सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक?
धन्यवाद। महाराज जी कहाँ के हो? महाराज जी मैं देखो मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ राधे राधे हरे कृष्णा, और उसके सामने मैं अपने बताता हूँ कि मुझे गोरा कर दो। मतलब एक शांत नहीं। अरे कोई गोरा लगाने की क्रीम दो इसे। राधे राधे गुरुजी, ये ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है गुरुजी अभी। ये जस्ट 3 दिन का मतलब ट्रीटमेंट करके आया है। आप मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही। हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग वांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो। पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा अपने। अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही वो हो? उसमें के है ही नहीं ना जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना। अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। कैसे करना चाहिए? प्यार से, अच्छा, प्रेम से। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हम बिहार से हैं और हमको आप जानते हैं 4-5 महीना पहले आप बता चुके हैं कि धरती पर एक ही व्यक्ति है जो धर्म से जुड़ा हुआ, वो हम हैं। पूरे जगत में हम ही हैं। अच्छा, ओम है यहाँ लीलार पर, केवल देखिए। आप ही हैं धरती पे, बाकी सब क्या है? बाकी सब अब हम अन्न जल सब त्याग देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम अन्न जल त्यागेंगे तो पूरा देश रुक जाएगा फिर, जैसे अच्छा। लॉकडाउन लगा है। हम जान रहे हैं ईश्वर को हर कोई को प्रेम है। तो पहले आप कभी मतलब कोरोना जब लगा था तब आपने अन्न जल छोड़ दिया था उस समय? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मेरे देवर का मर्डर मुझसे हो गया है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मेरे देवर और भुआ सास के लड़के और चाचा ससुर के लड़के दोनों मेरे घर पे आए। वो लोग जैसे ही आए मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मैं नीचे गिर पड़ी चक्कर खा के। फिर उन लोगों ने सोचा कि मुझे कोई भूत चुड़ैल चटी है, भूत प्रेत का साया है। उन लोगों ने वो जादू टोना किया और मुझे उकसाते रहे कि तुम बेड़नी हो, ये हो, वो हो, फलाना ढिकाना। वो इस तरह से पूजा पाठ करते रहे। उन्होंने दिन भर किया, रात भर किया, और रात भर करके मेरे देवर चले गए। हमें छोड़कर भुआ सास के लड़के वहीं पे थे। तो हमसे सुबह हमारा दिमाग खराब हो गया, मानसिक स्थिति पूरी घूम गई। हमें लगने लगा कि मैं बेड़नी बन गई, मेरे पति किन्नर बन गए, दोनों लड़कियां बेस्या बन गई। इस चक्कर में हमें कुछ भी समझ में नहीं आया और हमने अपने देवर को मार दिया। कैसे मारा था? हंसिए से मार दिया गुरुजी। तो आपने फिर कितने साल की सजा आपको हुई? 20 साल की। तो अभी कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। तो आपको पश्चाताप है इस बात का? तो आपने क्यों, देखो दूसरों के उकसाने में नहीं उकसना चाहिए। सामने वाला कोई भी व्यवहार करे, करने दो। हम क्यों अपने शांति को भंग करें? गुरुजी, यही समझ में नहीं आता कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, हम अपनी बुद्धि को कैसे संभालें। सत्संग से कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है, इसलिए सत्संग करना चाहिए, कथाएं सुनना चाहिए। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं सत्संग करो, कथाएं सुनो, मंदिर जाओ, मंदिर में एकाग्रता बढ़ेगी, सत्संग से एकाग्र। आजकल लोग शराब पी रहे हैं, आजकल लोग वारों में जाकर डांस कर रहे हैं, आजकल के लोग क्लबों में जा रहे हैं, आजकल के लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। इसलिए मन चारों तरफ अशांति अशांति है। आपको अब तो गुनाह हो ही गया, अब नहीं करना, ठीक है? अब नहीं करना। आगे जब छूट के जाना यहाँ से तो अब ना किसी को हंसिए से मारना जी। हाँ। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो। बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हो तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गस्ती में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हो तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। तुमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते।